आईएसओ स्टैंडर्ड है, तो इसको आप अगर ये इंसर्ट अगर समझ जाएंगे यहाँ पे तो कहीं भी आपको इंसर्ट मिलेगा। तो यही मेथड है, यही पूरा डेजिग्नेशन है, आपको फॉलो करना है। तो पेज नंबर कितने पे बताया मैंने आपको इंसर्ट का जो है पेज, पीडीएफ फाइल मिल चुका है ना आप लोगों को सबको? पेज नंबर 124। इसको डिटेल में पढ़िएगा आप, ठीक है? बाकी मैं थोड़ा समझाऊंगा यहाँ पे, समझिए आप। तो ये जो इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर है, इसमें जो सबसे पहला वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम जो है, ये कॉलम क्या बताता है आपका? शेप ऑफ इंसर्ट। ये क्या बताएगा आपका? सही है। शेप ऑफ इंसर्ट में बताया था मैंने, सी में शेप कैसा, इस तरीके का शेप है सी वाले का, ठीक है? और ये डब्ल्यू दे रखा है। अगर मैं यहां पे एक नया इंसर्ट आपका ऐड कर देता हूं, SNMG, फ्रेम पूरा है साकिब, कंफर्म कर ले, SNM, तो ये सी शेप है बेटा। टी वाले में शेप कैसा होगा? ट्रायंगुलर होगा। डी वाले में शेप क्या है आपका? इस तरीके का है। फिर डब्ल्यू वाले का शेप मैंने आपको दिखाया था अभी। तो डब्ल्यू की इंसर्ट आप देख चुके हैं। तो डब्ल्यू वाले की इंसर्ट कैसी होती है आपकी? ठीक है, ये आपका डब्ल्यू का शेप है, सही है? तो डब्ल्यू वाला शेप ये है। डी में शेप कैसा है आपका? डी में शेप ये वाला है। वी का शेप कैसा है आपका? 35 डिग्री है, 35 डिग्री है वी शेप। तो इस तरीके से आप इंसर्ट की पहचान करेंगे। अब ये डी हो गया। वी में क्या है? वी में आपकी इंसर्ट सबसे पतली जो इंसर्ट है, ये वी शेप की जो इंसर्ट होती है ना आपकी, यही वाली इंसर्ट सबसे ज्यादा प्रोफाइलिंग में यूज होती है, क्योंकि सबसे कम एंगल है इसका। रुपेश, कितना एंगल है इसका? 35 डिग्री है ना? कितना है? तो ये आपका क्या है? शेप ऑफ इंसर्ट हो गया। अब दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या? क्लियरेंस एंगल। ये क्या है आपका? क्योंकि जब इंसर्ट आपकी कटिंग करेगी तो क्या होगा? कटिंग के टाइम पे अगर इंसर्ट में क्लियरेंस आपका नहीं होता है तो इंसर्ट आपकी कटिंग नहीं कर पाएगी। क्लियरेंस का मतलब क्या है कि कोई भी इंसर्ट को अगर आप साइड से देखोगे तो इंसर्ट जो होती है विदाउट क्लियरेंस वाली जो इंसर्ट होती है वो क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है आपकी। समझे? क्यों स्ट्रेट बोला गया? क्योंकि राइट एंगल है, 90 डिग्री है पूरा, सही है। लेकिन जिस इंसर्ट में क्लियरेंस होगा उस इंसर्ट में क्या होने वाला आपका? यहां पे हल्का सा आपका डिग्री मेंशन होगा। समझ रहे हो? तो जब भी आपका कोई सिलेंड्रिकल पीस होगा, गोल पीस होगा, वो जब कटेगा तो इंसर्ट की जो कटिंग का कोना होता है, जो एज होती है, वो आपके डायमीटर को टच करेगी कि नहीं करेगी? बताना कितना बढ़िया है ये। केवल ये किनारा किनारा कटिंग करता है, बाकी आपका ये पूरा एरिया में जो है क्लियरेंस है कि नहीं है? इस वाले केस में नहीं होता। समझ रहे मेरी बात को आप? तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर इंसर्ट में क्लियरेंस होगा तो क्लियरेंस क्या होगा? 5 डिग्री भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है आपका। तो यहां पे इस केस में आपका जहां पे भी एन होगा, एन का मतलब क्या है? 0 डिग्री। ये इस इंसर्ट में क्लियरेंस नहीं है। ये जितने एन वाले दिख रहे हैं इसमें क्लियरेंस नहीं। क्लियरेंस किस वाले में है? सी में। क्लियरेंस किस वाले में है? एन। एन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो एन वाले में क्लियरेंस आपका नहीं हो पाएगा। समझ गए मेरी बात को आप? तो ये आपका क्लियरेंस एंगल है, इससे आपको इंसर्ट का पता लग जाएगा। अब मैं आपको यहां पे 2 इंसर्ट दिखाता हूं। देखो देखो, इस सब का दोनों का जो शेप है, शेप तो वी बोल लिए ना अपने को, दोनों वी शेप है दोनों का। ये दोनों का क्या है? वी शेप है। लेकिन अगर ये इसका एंगल सीधा होगा, 0 डिग्री होगा, तो पीछे भी कटिंग एज होगा। पीछे कटिंग एज है, इस वाले में है कटिंग एज, क्योंकि इसमें क्लियरेंस आपका आ गया है कि नहीं? बात यहां तक क्लियर है भाई सबको? निजाम बता देना भैया अगर समझ में ना आता हो तो। चलिए, ये भी हो गया आपका। अब ये जो है, ये वाला कॉलम किस चीज का है? ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपका आता है
दिस इज द टॉलरेंस ऑफ इंसर्ट। इंसर्ट की टॉलरेंस कितनी है? हम जब कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट की टॉलरेंस होती है कि मुझे फलाना फलाना पीस जो है, ये कंपोनेंट जो है मुझे कितने बनाना है, 10 से 20 माइक्रोन में। तो जब इंसर्ट की आपकी पैकिंग आती है ना, पूरी जब इंसर्ट की आपकी डब्बी आती है, उस डब्बी में जो भी इंसर्ट आएगी तो हर इंसर्ट एक दूसरे से उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, वेरिएशन होगा। हर एक चीज तो एक जैसी नहीं बनेगी। तो कंपनी कहती है अगर आपने कोई इंसर्ट लिए है तो उस इंसर्ट के अंदर वेरिएशन आपका होगा। कितना वेरिएशन होगा? तो वो इस अल्फाबेट से शो किया गया है। इंसर्ट के साइज में वेरिएशन, इंसर्ट की मोटाई में वेरिएशन, इंसर्ट की नोज रेडियस में वेरिएशन, तीनों चीज में वेरिएशन है। अगर इंसर्ट आपने 12 mm साइज का मंगवाया है तो 12 mm में भी 10-20 माइक्रोन छोटा बड़ा हो सकता है। अगर इंसर्ट की मोटाई 4 mm है तो उसकी मोटाई में भी 5 से 6 माइक्रोन का फर्क हो सकता है। और इंसर्ट की रेडियस में भी, किसमें? कॉर्नर रेडियस, जो आपने अभी पढ़ा था टूल नोज रेडियस कॉम्पनसेशन। नोज रेडियस कॉम्पनसेशन में जो इंसर्ट मंगवाते हैं फिनिशिंग के लिए 0.4, रफिंग के लिए 0.8, तो 0.8 की रेडियस में भी 10-20 माइक्रोन की त्रुटि कमियां हो सकती हैं। तो उसको किस चीज से शो किया गया? तीसरे अल्फाबेट से, तीसरे कॉलम से। ये बोल रहा है क्या? एम। तो अभी जो मैंने आपको बुक दिया है उस बुक में आप पेज नंबर 124 पढ़ना। उस बुक के अंदर एम में दे रखा होगा कि इसके अंदर 10 से 15 माइक्रोन का वेरिएशन होगा। समझे मेरी बात को आप? चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट हमारा कॉलम, ये वाला जो दिख रहा है हमें। ये कॉलम क्या बता रहा है हमारा? ये बता रहा है क्लैंपिंग होल टाइप। सही है? कहते जो क्लैंपिंग का वो होल है, वो होल कैसा है? अभी आप इंसर्ट देखेंगे तो इस इंसर्ट में देख रहे हैं ये होल आपका स्ट्रेट बना हुआ है बिल्कुल। तो कई इंसर्ट ऐसे होते हैं जिनको स्क्रू से टाइट किया जाता है। किससे? स्क्रू से। स्क्रू किस तरीके से बनता है? देखो, स्क्रू आपका इस तरीके का होगा, ऐसे ही होता है स्क्रू आपका। अगर आपने इस इंसर्ट को स्क्रू से टाइट किया तो क्या कहानी होने वाली है? देखें, क्या लगता है ये स्क्रू से इसे दबा रहा है, प्रेस कर रहा है? नहीं पकड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि जिस स्क्रू से टाइट किया केवल एक सिंगल पॉइंट पे इसने इसको दबा रखा है, 2 बिंदु पे। तो ऐसे तो टाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्लैंपिंग इसकी काफी रिजिड है, काफी स्ट्रांग है, लेकिन क्लैंपिंग इसकी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसका होल सीधा था। तो ये स्क्रू से टाइट होने वाला इंसर्ट नहीं है। जो इंसर्ट स्क्रू से टाइट होगा वो इंसर्ट आपका इस तरीके से ना होके कैसा होगा? उसमें हल्का सा आपका ये टेपर होगा, ये टेपर होगा। तो अब जो स्क्रू का जो आपका यहां पे काउंटर बना हुआ है ये इस तरीके से, ये इसको सही से गाइड कर पाएगा। बात समझ में आई यहां तक? तो हर एक इंसर्ट स्क्रू से टाइट आपका नहीं होता है। तो जहां पे भी रुपेश, जहां पे भी टी लिखा हुआ है, ये टी का मतलब क्या है? ये स्क्रू से टाइट होगा। और टी के अलावा जो जी लिखा हुआ है वो जी वाला स्क्रू से टाइट नहीं होगा। अगर आपने CNMG की इंसर्ट ले ली तो CNMG की इंसर्ट स्क्रू से टाइट नहीं होगी। ये बात आपको ऑलरेडी समझ में आ जानी चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि CCMT की इंसर्ट में स्क्रू से टाइट हो पाएगी? क्या बोलोगे? हो पाएगी, क्योंकि टी है लास्ट में।